जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य 108 आदि सागर जी अंकलीकर मुनिराज की परंपरा में तृतीय पट्टाधीश तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सम्मति सागर जी महामुनिराज के लघुनंदन चतुर्थ पट्टाधीश अगमाचार्य प्रवीण धर्म दिवाकर शिरमण रत्न संयम भूषण श्री प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज ससंग 51 पिच्छी के सानिध्य में राजधानी दिल्ली के ऋषभ विहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 2 जुलाई को आयोजित हुए पावन वर्षायोग 2023 वर्षायोग मंगल कलश स्थापना समारोह की अलौकिक झलकियां। दर्शकों, दिल्ली वासियों का ऐसा सौभाग्य जागा कि उन्हें पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने का सुअवसर मिला। साथ ही कार्यक्रम भी अति भव्यता के साथ संपन्न हुआ। तो आइए आपको भी ले चलते हैं कार्यक्रम के पावन दृश्यों का लाभ दिलाने के लिए। जब अवसर हो प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज के पावन वर्षायोग 2023 वर्षायोग मंगल कलश स्थापना समारोह के पावन दिन का, तो ऐसे में वातावरण स्वयं ही भक्तिमय हो जाता है। कुछ ऐसे ही दृश्य कार्यक्रम स्थल से देखने को मिले, जहां उपस्थित प्रत्येक भक्त पूर्ण रूप से श्रद्धा और आस्था के सैलाब में डूबा हुआ था। चारों ओर से बस भक्ति गीतों की स्वर लहरियां गुंजायमान थीं। बाजे बाजे रे जय हो, बाजे बाजे ढोल नगाड़े दिल्ली एनसीआर में, बाजे बाजे ढोल नगाड़े दिल्ली एनसीआर में, सुनील सागर संग विराज ऋषभ विहार में, आचार्य सुनील सागर संग विराजे ऋषभ विहार में। आई आई सारी घड़िया देखो चतुर्मास की गुणाठपत्तम स्थिरपभावम देहपमाणम सुविशुद्ध सत्तम नित्यम नमामि तम श्री सिद्ध सिद्धम। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम में एक वीडियो दर्शाया गया, जिसमें सम्मति प्राकृत विद्यापीठ की विशेषताओं का अति सुंदर रूप से वर्णन किया। वीडियो में ये बताया गया कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु की कृपा एवं पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीष से गुरु मंदिर में विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाता है। साथ ही उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। प्रथम कोरोना काल में शांतिनाथ मोहम्मद प्रभातगढ़ में चतुर्पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज की प्रेरणा से आचार्य श्री आदि सागर अंकलेकर गुरु मंदिर एवं आचार्य सुनील सागर वात्सल्य भवन का निर्माण गांधी मंजुलाबेन अरविंद कुमार बोरीवली मुंबई के द्वारा किया गया। उसमें उनकी प्रेरणा से सन्मति प्राकृत विद्यापीठ एवं वयोवृद्ध साधु की वैयावृत्ति एवं आहारचर्या का आयोजन किया गया। सन्मति प्राकृत विद्यापीठ के अधिष्ठाता डॉक्टर विनय भैया के निर्देशन में 2022 में 23 छात्रों का प्रवेश हुआ था। आप महानुभाव इस सेवा में ज्ञान दान एवं आहार दान देकर धर्म बने। कार्यक्रम में अब समय था धर्म ध्वजा फहराने का, जिसमें जिनकुल के बच्चों ने संपूर्ण सभागार में जैन समाज की पताका फहराकर भक्ति की अलख जगा दी, जिसके बाद समाज के बुद्धिजीवियों ने झंडारोहण कर इस क्रिया को पूर्ण किया। धर्म ध्वजारोहण कर्ता परिवार को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। श्री राजेश जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती पारुल जैन सपरिवार वो आ चुके हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगी और साथ ही बच्चों से निवेदन करूंगी कि वो धर्म ध्वजा लेकर पूरे परिसर में एक पूरा अपनी पताका को फहराएं। जीव
तत्पश्चात दिल्ली एनसीआर जैन समाज के महानुभावों द्वारा चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन की मंगल क्रिया को करते हुए कार्यक्रम को विधिवत गति प्रदान की। चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। चित्रानावरण करेंगे। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता। बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की। दीप प्रज्वलन करते हैं। युग श्रेष्ठ तपस्वी त्याग मूर्ति है नंद गुणों के घाट। अंकली कर आचार्य गुरु को मेरा नम्र प्रणाम। अंकली कर आचार्य गुरु को मेरा नम्र प्रणाम। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य किस्मत से प्राप्त होता है। समाज के धर्मानुरागी बंधु यह लालसा करते हैं कि उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हो, परंतु जिस पर ईश्वर की सीधी दृष्टि होती है उसे ही यह सुअवसर प्राप्त होता है। तो वहीं इस कार्यक्रम में अपनी भावांजलि अर्पित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिड़ला जी भी पधारे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर श्रीफल भेंट किया। माननीय श्री ओम बिड़ला जी आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आचार्य श्री का आशीर्वाद हमेशा उन पर रहता है, क्योंकि वो हमेशा धर्म से जुड़े रहते हैं, धर्म भावना से जुड़े रहते हैं और गुरुओं का आशीर्वाद उन्हें सदैव प्राप्त होता रहता है। मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। इस देश में नहीं, पूरे विश्व में अहिंसा, शांति, करुणा, दया, मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचे। परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज और उनके सत्संग को मैं नमस्तु करता हूं। मुझे खुशी है कि आचार्य संघ इस वर्ष, इस परम वर्ष योग में यहां पर हमारे को दर्शन देने आए हैं। जब जब संतों के पैर पड़ते हैं वो धरती धार्मिक भी हो जाती है और उसका लाभ, उनके विचारों का, उनके उपदेशों का लाभ हम सबको मिलकर जीवन की जीने की राह को बताने का काम करता है। संत हमेशा अंधेरे में उजाले की दिए की तरह होते हैं, जो हमारे जीवन को प्रकाशमय करते हैं। इसी मध्य कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन हुआ, जिसमें अनेकों ग्रुप ने अपने अपने भक्ति भाव गुरु चरणों में अर्पित किए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखकर सभी दर्शनार्थी भी गदगद हो उठे। चिन्वाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती, चिन्वाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती। जय जयकारी हो गुरुवर सदा जयकारी हो। जय जयकारी हो गुरुवर सदा जयकारी हो। ज्ञान से सज धज के गुण श्रृंगार करके अपने आंगन में पधारे हैं गुरुवर।
देखो अवसर आया ये चौमासा आया, देखो अवसर आया ये चौमासा आया। सूरज की किरणें पतले पथारे, गुरुवर के चरणों में मोती बिछाए। मंगल कलश स्थापना समारोह में उन सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को धर्म पट्टिकाएं पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने न सिर्फ धन से अपितु तन और मन से भी संपूर्ण सहयोग प्रदान कर इस कार्यक्रम को भव्याति भव्य बना दिया। समाज के ऐसे गौरवशाली बंधुओं को शत शत नमन है। और साथ ही एक बहुत विशेष रूप से आज एक जिन धर्म रक्षक की, सभी पूरी दिल्ली में जिन धर्म रक्षक की इकाई का गठन होगा, उस जिन रक्षक के पोस्टर का भी आज यहाँ विमोचन होगा। रहने वाले श्री पारस जी भरत जी नावड़िया परिवार, संघस्थ ब्रह्मचारी अरविंद जी गांधी, समस्त कराड़िया परिवार खमेरा और सन्मति चौका प्रदीप जी हंडावत, हीरालाल जी, और ये भी सभी जो हमेशा मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। बच्चों में बचपन से ही संस्कार के बीज रोपित करने चाहिए और यह जिम्मेदारी उनके प्रथम गुरु माता पिता की होती है। तभी वे अपना भविष्य उज्जवल बना पाएंगे और अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। इस मार्मिक प्रसंग पर पूज्य मुनिराज ने अपनी मंगलवाणी से प्रकाश डालते हुए दर्शकों को जीवन की अमूल्य सीख दी। बोले बच्चों को संस्कारित करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और हम समझते हैं कि बच्चों के पहले माँ बाप को संस्कारित करने की जरूरत है। कल एक सज्जन आए, 8-10 वर्ष का बच्चा उनके हाथ में था और वो तरह तरह की एक्शन कर रहा था, पागलों जैसी चेष्टा कर रहा था। उसने कहा कि महाराज जी इसकी बीमारी है। कौन सी बीमारी आ गई? एक नई पागलपन टाइप की, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाना, बहुत तरह की बीमारियां। मोबाइल से जितनी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं, सारी बीमारियों का बादशाह बन जाएगा मोबाइल। बोले इसके माँ बाप दोनों भी डॉक्टर हैं, तो मैंने कहा कि मैं क्या इलाज कर सकता हूं, इसके माँ बाप से ही करवाइए। आदमी सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती में व्यस्त है, धर्म ध्यान की कोई फिक्र नहीं। ऐसे लगता है कि यह जिंदगी उसको केवल खाने के लिए मिली है, केवल मौज करने के लिए मिली है, केवल धन पैसा इकट्ठा करो, जोड़ जोड़ के धर जाओ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूज्य मुनिराज की मंगल आरती की गई, जिसके अंतर्गत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरु भक्ति में मदमस्त होकर सैकड़ों दियों से आरती प्रारंभ की। इस दौरान समूचे सभागार में दियों की दिव्य लौ प्रकाशित हो रही थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बैकुंठ लोक से अमृत रूपी वर्षा हो रही हो।
दर्शकों, आप आनंद ले रहे थे राजधानी दिल्ली के ऋषभ विहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 2 जुलाई को आयोजित हुए पावन वर्षायोग 2023 वर्षायोग मंगल कलश स्थापना समारोह की मनोहारी झलकियों का, जिसे अत्यंत ही भक्ति भाव से संपन्न किया गया। तो दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे अन्य किसी महोत्सव की प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र।